हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि आता है क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसका मेन काम है ओवम बनाना, फर्टिलाइजेशन का साइट प्रोवाइड करना, प्रेगनेंसी के दौरान फीटस को सपोर्ट करना। ठीक है, फीटस का डेवलपमेंट सपोर्ट करना। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो के में जो मेन इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स या उनको ओविडक्ट्स भी बोलते हैं, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। ठीक है, यहाँ मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ओवरीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ओवरीज जो होती हैं वो दो छोटी आलमंड शेप्ड वाली ग्लैंड्स होती हैं जो कि यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है कि पहला काम इनका होता है एग प्रोड्यूस करना, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो फीमेल हॉर्मोन्स को सेक्रेट करना, जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरी के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, ओवरी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है कॉर्टेक्स और दूसरे का नाम होता है मेड्यूला। ठीक है, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकल्स, और मेड्यूला वाले रीजन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नर्व्स भी पाई जाती हैं। तो ये एक ये छोटी सी आलमंड शेप की रहती है। ठीक है, और ये यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये ओवम रिलीज करती हैं। ओवम जो होता है इसी से आकर के स्पर्म फर्दर फर्टिलाइज करता है और बाद में चल करके फीटस का और अल्टीमेटली जाकर के एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। इनको ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना वो एक नैरो ट्यूब होती है जो कि ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करती है। ठीक है, ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, और ये अराउंड 10 टू 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इनका काम होता है ओवम को यूट्रस तक ले जाना। ठीक है, तो समझ लीजिए बेसिकली ये एक पाथवे, मतलब एक रोड का काम कर रही है। ठीक है, ओवम को यहाँ से लेकर के यूट्रस तक ले जाने का, ओवरी से यूट्रस तक ले जाने का। ठीक है, तो ये जो इन फैलोपियन ट्यूब होता है वो 3 पार्ट्स के होते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम, एक सेकेंड, इनफंडिबुलम, एम्फिला और इस्टमस। इनफंडिबुलम जो होता है, तो जब ओवरी ओवम रिलीज करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये फिंगर का काम, आप अपनी उंगलियों से क्या करते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से सेम फंक्शन इसका भी रहता है। ठीक है, तो ओवम रिलीज किया ये यहाँ से, तो ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है वो उसको ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, पकड़ लिया। इनफंडिबुलम का काम क्या होता है, पकड़ लेना। किसको पकड़ लेना, ओवम को पकड़ लेना, या मतलब एग को पकड़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पकड़ लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जाएगा एम्फुला वाले रीजन में। ठीक है, तो जब स्पर्म यहाँ से आता है तो ये एम्फुला वाले रीजन में जाकर के फर्टिलाइजेशन यूजुअली यहाँ पर टेक प्लेस करता है। ठीक है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फर्टिलाइजेशन कहाँ प्लेस टेक प्लेस करता है, एम्फुला वाले रीजन में। ठीक है, और दूसरी चीज, एम्फुला जो होता है वो बहुत ब्रॉड ब्रॉड पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इनफंडिबुलम का काम क्या रहता है, ओवम या एग को रिसीव करना। ठीक है, पकड़ लेना। एम्फुला का पार्ट काम क्या होता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है इस प्लेस पे। ठीक है, ये फनल, इनफंडिबुलम जो होता है वो फनल शेप जैसा होता है। ठीक है, और एम्फुला वाले रीजन में फर्टिलाइजेशन होती है, और ये बहुत ब्रॉड पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, थर्ड यहाँ पर दिया है इस्थमस। ठीक है, इस्थमस समझ लीजिए एक टाइप का नैरो पोर्शन होता है जो कि यूट्रस से जाकर के जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मेन दो फंक्शन हो गए, तो इसका काम क्या होता है, जोड़ने का। ठीक है, यूट्रस से ले जा करके अटैच हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, तो यूट्रस जो होता है
उसको हम लोग वूम भी बोलते हैं, ठीक है? और ये इन्वर्टेड पीयर शेप जैसा होता है, हॉलो होता है, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो इम्प्लांट होते हैं, ठीक है? जब एम्फुला पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इस्टमस से होते हुए वो जा करके यूट्राइन वॉल पर अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है, ठीक है? और यहीं पर फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है और बेबी का फॉर्मेशन होता है, ओके? ठीक है? तो यूट्रस जो होती है वो 3 लेयर की होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है? पेरीमेट्रियम एक आउटर लेयर होती है, थिन होती है, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने का ज़रूरत नहीं है। मायोमेट्रियम, यहाँ पर मायोमेट्रियम लिखा है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? ये थिक मस्कुलर लेयर होती है जो कि लेबर के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है? जब लेबर होता है तो यही वो मसल्स होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिससे बेबी जो होता है वो डिलीवर होता है, ठीक है? फिर यहाँ पर बात करते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में, ठीक है? एंडोमेट्रियम जो होता है वो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो कि हर महीने मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान ठीक होती रहती हैं, ठीक है? और अगर प्रेगनेंसी ना हो तो ये शेड हो जाती हैं, ठीक है? आखिर इसको भी तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए ना बेबी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है? तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ ये मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो की तरह वो बाहर निकल आती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे सर्विक्स के बारे में, ठीक है? सर्विक्स जो होता है वो यूट्रस के नीचे का पार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? जो कि यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है, ठीक है? लेबर के समय में ये डायलेट करता है ताकि बेबी ईज़िली बाहर आ सके, ठीक है? ओके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं वेजाइना के बारे में, ठीक है? तो वेजाइना जो होता है वो एक मस्कुलर कैनाल होता है, ठीक है? जो कि सर्विक्स से लेकर के बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड करता है फीमेल बॉडी के, ठीक है? तो वेजाइना के 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। क्या-क्या होते हैं? एक तो होता है आपका कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो कराना, ठीक है? दूसरा क्या होता है? इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म रिसीव करना और तीसरा क्या होता है? चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बर्थ कैनाल बनना, ठीक है? तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछेगा कि वेजाइना का मेन फंक्शन क्या होता है? तो पहला आप बोल देंगे कि मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो कराना, ठीक है? दूसरा क्या होता है कि इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स को रिसीव करने का काम करता है वेजाइना, ठीक है? यहीं से स्पर्म्स रिसीव होते हैं और फिर वो अल्टीमेटली जा करके एम्फुला वाले रीजन पर फर्टिलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है? अगर ओवम उस टाइम पे रिलीज़्ड हुआ रहेगा तो, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है चाइल्ड बर्थ के टाइम और थर्ड फंक्शन क्या होता है इसका चाइल्ड बर्थ के टाइम पर बर्थ कैनाल बनना, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, जिसको हम लोग वल्वा भी बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें शामिल होते हैं मोनोप्यूबिस, एक सेकेंड, मोनोप्यूबिस, ठीक है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस, ठीक है? तो जो मोनोप्यूबिस होती है वो फैटी टिश्यूज होती हैं, ठीक है? जो स्किन और हेयर से कवर्ड होती हैं, ठीक है? फिर क्या होता है लेबिया मेजोरा के बारे में बात करते हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। तो ये क्या होती हैं आउटर और इनर फोल्ड्स होती हैं, फ्लैशी फोल्ड्स, ठीक है? और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्लिटोरिस के बारे में। क्लिटोरिस जो होती है वो टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेंसिटिव इरेक्टाइल पार्ट जिनको बोला जाता है, ठीक है? ओके, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है? हाइमन के बारे में बात करते हैं। हाइमन जो होता है वो पतली मेम्ब्रेन टाइप की होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करती है। वेजाइना अभी प्रीवियसली आपको जो फिगर दिखाया है तो उसमें आपने वेजाइना दिखा था, ठीक है? तो उसी को कवर करती है हाइमन, उसी के नीचे वाले पार्ट पे हाइमन प्रेजेंट होता है, ठीक है? और हाइमन का प्रेजेंस या एब्सेंट ये नहीं दिखाता है कि मतलब जो फीमेल है वो वर्जिन है क्या नहीं, ठीक है? क्योंकि यूजुअली जो होता है इंटरकोर्स जब फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है तो हाइमन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है? और उसमें में से थोड़ा आप ब्लड का डिस्चार्ज भी देख सकते हैं। लेकिन ये एक्टिव पार्टिसिपेशन जैसे कि साइक्लिंग हो गया या हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है? तो इनके पार्टिसिपेशन से भी ये कभी-कभी टूट जाता है, ठीक है? तो ये तो हाइमन का प्रेजेंस ये नहीं इंडिकेट करता है कि कोई फीमेल जो है वो वर्जिन है या नहीं, ठीक है? तो मूविंग फर्दर हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है? ये फिगर आप देख लीजिए, ये फिगर
आपको अच्छे से मेंशन करना आना चाहिए क्योंकि कभी-कभी इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? तो फीमेल जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं ना, तो वो बेसिकली रिप्रोडक्शन में तो कोई पार्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन आफ्टर रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जब बेबी का डेवलप हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? कैसे? जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं वो बेबी को फीड करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है? तो ब्रेस्ट में अराउंड 15 से 20 लूप्स होती हैं, ठीक है? ये 15 से 20 लूप्स होती हैं, जो कि जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है? और ये लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू निप्पल तक आके पहुँच जाता है, जहाँ से बेबी उसको सक करके पी लेता है, ठीक है? तो आपको इसके बारे में अच्छे से आनते रहना चाहिए। ओके, तो क्विक समरी कर लेते हैं, ठीक है? तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि अभी हम लोग ने क्या-क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने ओवरीज़ के बारे में बात किया था, जहाँ पर जो जिसका काम होता है एग और हॉर्मोन्स को बनाना। दूसरा होता है फैलोपियन ट्यूब अ, जिसका काम होता है फर्टिलाइज़ेशन का साइट प्रोवाइड करना। यूटेरस का काम होता है बेबी को डेवलप करना। सर्विक्स का काम होता है यूटेरस का आउटलेट का काम करता है, ठीक है? और जो वजाइना होता है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो कराता है इंटरकोर्स में और चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है, ठीक है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है और सेक्सुअल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। मैमरी ग्लैंड्स का काम क्या रहता है? बेसिकली मिल्क बनाता है बेबी के लिए, ठीक है? तो ये पूरा सिस्टम मिल करके फीमेल बॉडी को प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के लिए रेडी करता है, ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको टॉपिक्स और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।